तो सोचिए, साल 2025 का बिल्कुल आखिरी दिन है और बीटीएस के सातों मेंबर्स एक साथ लाइव बैठे हैं अपने फैंस के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए। और लाइव शुरू होते ही एक ऐसी बात सामने आती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये रात कितनी दिलचस्प और गैर मुतवक्का होने वाली है। माहौल बिल्कुल सादा सा था। कोई बड़ी तैयारी नहीं, बस 7 दोस्त नए साल का इंतजार कर रहे हैं और घड़ी पर सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जैसे ही सब अपनी अपनी जगह बैठे, पहली बार जब वक्त पर नजर पड़ी तो मालूम हुआ कि साल खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। बातें बिल्कुल आम सी थीं, कुछ भी पहले से तयशुदा नहीं था। जैसे कि यह बहस कि 2026 आखिर किस जानवर का साल है और क्या वो सच में काला ड्रैगन है। लेकिन फिर इन हल्की फुल्की बातों के बाद बातचीत का रुख थोड़ा गहरा हो गया और सब ने गुजरे हुए साल को याद करना शुरू कर दिया। एक बिल्कुल सादा सा सवाल, लेकिन इस एक सवाल ने एक ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी जिससे ये जाहिर हुआ कि 2025 का साल हर एक के लिए कितना ज्यादा मुख्तलिफ था। और यहां आके बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कुछ का कहना था कि ये साल तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था और दूसरों के लिए पलक झपकते ही गुजर गया। और इसकी वजूहात भी इतनी ही अलग थीं। किसी के लिए मिलिट्री से वापसी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मरहला था, तो कोई अपने सोलो टूर्स और मुसलसल सफर की वजह से वक्त का हिसाब ही भूल चुका था। और फिर वो लम्हा आया जो बीटीएस के हर लाइव की एक खास पहचान है, यानी मुकम्मल अफरा तफरी। और इस बार का मौजू था उनकी अपनी उम्रें। युंगी के इस एक सवाल ने ना सबको उलझा कर रख दिया। कोरियन एज, इंटरनेशनल एज, अचानक से कोई भी अपनी सही उम्र बताने के काबिल नहीं रहा था। ये एक बहुत ही मज़ाहिया मंजर था जहां हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, भाई तुम्हारी उम्र क्या है, और जवाब में सिर्फ मजीद सवालात आ रहे थे। आखिरकार सबने हंसते हुए हार मान ली और ये फैसला किया कि अब से सिर्फ इंटरनेशनल एज ही इस्तेमाल की जाएगी ताकि ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और इस हंसी मजाक के बीच माहौल एकदम से बदल गया। अब सबकी तवज्जो आने वाले साल पर थी। नए साल से ठीक पहले जब ख्वाहिशात का जिक्र शुरू हुआ तो सबके जहन में सिर्फ एक ही बात थी। पहली और सबसे बड़ी ख्वाहिश उनके आने वाले ग्रुप एल्बम की कामयाबी। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि ये वापसी बगैर किसी परेशानी या रुकावट के खैरियत से मुकम्मल हो जाए। और तीसरी ख्वाहिश जो शायद सबसे अहम थी, वो थी सबकी सेहत, अपनी भी और अपने फैंस की भी। इन चंद अल्फाज में उनके पूरे साल की उम्मीदें और इरादे बिल्कुल साफ थे। एक साथ मिलकर सेहत के साथ एक शानदार वापसी करनी है। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सब ने अपनी तवज्जो नए साल की घंटी की लाइव नशरियात पर मरकूज कर ली। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं और नए साल का जोश अपने उरूज पर था। 10, 9, 8, 7 सब एक साथ गिन रहे थे। उनकी आवाजों में आने वाले साल का जोश और वलवला साफ सुनाई दे रहा था। 3, 2, 1। जैसे ही आधी रात हुई, जश्न का शोर बुलंद हुआ और सबसे पहला पैगाम जो उन्होंने दिया वो अपने फैंस यानी आर्मी के लिए था। उनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। 2026 सेहत का, मेहनत का और अपने चाहने वालों से दोबारा जुड़ने का साल होगा और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स हों, तो क्या सबसे कीमती लम्हात वो ही नहीं होते जो कैमरे के पीछे दोस्तों के साथ एक सादा सी गिनती में मिल जाते हैं।